सेंट पीटर्सबर्ग के पास कैथरीन पैलेस के हृदय स्थल में एक कमरा एक अलौकिक चमक से जगमगाता था। इसकी दीवारें 6 टन से अधिक एम्बर से सजी हुई थीं, जिन पर सोने की परत, दर्पण और जटिल मोज़ेक लगे हुए थे। यह था एम्बर रूम, बारोक कला का एक उत्कृष्ट नमूना, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था। इसे 1700 के दशक की शुरुआत में प्रशिया के राजा फ्रेडरिक प्रथम के लिए बनाया गया था और बाद में रूस के पीटर द ग्रेट को गठबंधन के प्रतीक के रूप में उपहार में दिया गया। 2 शताब्दियों तक यह मानव कला का प्रतीक बना रहा, लेकिन 1945 में यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कहानी शुरू होती है 1701 में, जब प्रशिया के राजा फ्रेडरिक प्रथम ने एम्बर से ढके एक कमरे का निर्माण करवाया। उस समय एम्बर सोने जितना मूल्यवान था। यह कार्य मूर्तिकार आंद्रेया श्लूटर और डेनिश एम्बर कारीगर गॉटफ्राइड वोल्फ्राम को सौंपा गया। 1 दशक से अधिक समय तक कारीगरों ने एम्बर पैनलों को तराशा, सोने से सजाया और दर्पणों से सजाया। परिणाम अद्भुत था, एक ऐसा कमरा जो मोमबत्ती की रोशनी में आग की तरह चमकता था। 1716 में उन्होंने एक सैन्य गठबंधन को मजबूत करने के लिए एम्बर रूम को रूस के पीटर द ग्रेट को उपहार में दे दिया। पैनल्स को सेंट पीटर्सबर्ग भेजा गया, जहां इटालियन कारीगरों ने उन्हें और विस्तारित किया। लगभग 200 वर्षों तक यह रूसी साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक बना रहा, जब तक कि जून 1941 में नाजी जर्मनी ने ऑपरेशन बारबारोसा शुरू नहीं किया। सोवियत संग्रहाध्यक्षों ने अपने खजाने को बचाने की कोशिश की, लेकिन एम्बर रूम के पैनल्स इतने नाजुक थे कि उन्हें जल्दी से हटाया नहीं जा सकता था। 17 सितंबर 1941 को जर्मन सैनिक कैथरीन पैलेस पहुंचे। उनमें से एक था अर्नस्ट ऑटो वॉन मैंटुफेल, नाजी कुंस्टशुट्ज का एक कला विशेषज्ञ जीव। एम्बर रूम के मूल्य को पहचानते हुए उसने इसे नष्ट करने का आदेश दिया। मात्र 36 घंटों में नाजियों ने एम्बर पैनल्स को 27 बक्सों में पैक कर दिया और उन्हें केनिग्सबर्ग कैसल भेज दिया, नाजी जर्मनी के पूर्वी क्षेत्रों का केंद्र। अगस्त 1944 में ब्रिटिश बमवर्षकों ने केनिग्सबर्ग को नष्ट कर दिया। महल को नुकसान पहुंचा और नाजियों ने एम्बर रूम को फिर से बक्सों में पैक कर दिया। अप्रैल 1945 तक रेड आर्मी ने केनिग्सबर्ग पर धावा बोल दिया। जब सोवियत सैनिकों ने महल तक पहुंचा तो उन्हें एम्बर रूम का कोई निशान नहीं मिला। डॉन रोहडे और उनकी पत्नी की कुछ ही समय बाद रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। 2004 जर्मन जांचकर्ताओं को एक सूचना मिली कि एम्बर रूम एक चांदी की खान में दफन है, लेकिन कुछ नहीं मिला। 1997 में गोताखोरों ने एसएस कार्लसरूह के मलबे की खोज की, जो 1945 में डूबा एक जर्मन जहाज था। 2003 में कैथरीन पैलेस में एम्बर रूम का $11 मिलियन की लागत से पुनर्निर्माण किया गया। एम्बर रूम का भाग्य इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। क्या यह नष्ट हो गया था, छिपा हुआ है? शायद किसी दिन एक सुराग मिलेगा, एक फीका हुआ नाजी दस्तावेज, एक डूबे हुए जहाज का कार्गो मैनिफेस्ट। तब तक एम्बर रूम सोने और एम्बर की एक भूतिया याद बना रहेगा, समय के गर्त में खोया हुआ। अगर आप कभी सेंट पीटर्सबर्ग में पुनर्निर्मित एम्बर रूम देखने जाएं, तो एम्बर की चमक को गौर से देखें और सोचें, असली वाला कहां है।